अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने सूरतुल अहकाफ का कल तर्जुमा शुरू किया था, तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर। तो कल हमने देखा था शुरू की 3 आयतें। पहले हामीम, इसके बारे में हम और आप जानते हैं कि ये हुरूफ मुक़त्तआत में से हैं और इनकी तफसीलात आपके सामने बारहा आ चुकी होगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, कि ये कुरान जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल करदा है, जो अल अज़ीज़ है और अल हकीम है। मा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, हमने ज़मीन और आसमान और उन दोनों के दरमियान जो कुछ है उसको हक़ के साथ पैदा किया है, यानी वो सब सच है, हक़ है। व अजलिम मुसम्मा, और एक वक्त मुकर्ररा तक के लिए ये पैदा किया गया। वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून, और जो लोग कुफ्र करते हैं अम्मा उन्ज़िरू, उन बातों का जिनसे डराया गया, यानी जिनका जहन्नम के बारे में डराया गया, क़यामत के बारे में डराया गया, जिन चीज़ों से डराया गया, मुअरिज़ून, एराज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी कल बात हुई थी। एक दो चार बातें मैं यहाँ वजाहत कर दूं कि यहाँ पर जो कुरान करीम का टेक्स्ट है ये मकतबतुश शामिला से लिया गया है। ठीक है, हमारा हिंदुस्तान में जो रस्मुल ख़त होता है, जो एराब होते हैं, उससे वो थोड़ा हटकर है। इसलिए समावात में यहाँ पर अलिफ आ गया, कहीं पर तो आपको मौजूद रहेगा, कहीं पर नहीं रहेगा। तो इसको ये ना समझे कि कुरान करीम जो है कुछ हटकर है, कि बाद वक़्त जो है हम जिस अंदाज से पढ़ते हैं उस पर हटकर हो तो हमको पढ़ने में बेचैनी होती है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कि कुरान करीम के ये अल्फाज हैं, और बस रस्मुल ख़त थोड़ा अलग से है। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे हमारे पास जो रस्मुल ख़त में पढ़ते हैं वो मिल जाए, तो मैं उसको आइंदा से इस्तेमाल कर लूँगा ताकि आपको भी दुश्वारी ना हो। ठीक है, तो पिछले ये बात भी आ गई थी कि सूरतुल अहकाफ जो है मक्की सूरत है। ठीक है, मक्की सूरतों की जो खुसूसियात होती हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत, यानी अकायद पर जो है तफसीलन गुफ्तगू होती है। सूरतुल अहकाफ में भी उसकी गुफ्तगू है। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, कुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुम फिस समावात। कुल, आप कह दीजिए, मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिकीन से उनकी शिर्क की दलील मांग रहे हैं। कुरान करीम में अक्सर जगह ये हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद के मुतालिक अलग अलग अंदाज से लोगों को समझाया है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक से ज़ायद नहीं हो सकते, अगर एक से ज़ायद होंगे तो ये चीज़ें जो हैं हो सकती हैं। ठीक है ना, ये जो है गड़बड़ हो सकती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अंदाज से जो है कुरान करीम में अक्सर जगह, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन से उनकी शिर्क की दलील पूछी है। फरमाया कि ए नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी आप उनसे कह दें, अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़, भला तुम बताओ तो सही, मा तदऊन, तुम लोग जिनको पुकारते हो, जिनसे मांगते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर, अरूनी, तुम मुझे बताओ। ठीक है ना, ये रवा से ही है। अरूनी, तुम लोग मुझे बताओ, माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़, जमीन में उन लोगों ने क्या पैदा किया है। लात, मनात, उज्जा, या आज के ज़माने के जितने माबूदान बातिल हैं, जिनको जो है लोग पूजते हैं, जिनकी परस्तिश करते हैं, जिनसे सवाल करते हैं, जिनसे मांगते हैं, तो उन तमाम के बारे में ये सवाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तो उस ज़माने में मुशरिकीन मक्का से उनके जो 360 बुत थे उनके बारे में सवाल हुआ कि मा तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, अरूनी, तुम लोग मुझे बताओ, माजा खलकू मिनल अर्ज़, जमीन में उन लोगों ने क्या पैदा किया। ठीक है, अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या उनका कोई साजी है आसमानों में, यानी आसमानों में कोई हिस्सा है क्या। सवाल देखिए, सवाल वही है, मुझे बताओ कि जमीन में उन्होंने क्या पैदा किया, या आसमान में कुछ कारीगरी उन्होंने की है तो वो बताइए, यानी उनका कुछ हिस्सा है कि आसमान की तख्लीक में। उतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा, अब यहां बात को समझिए,
अब वो लोग कह सकते हैं, कहने वाला कह सकता है कि ये जो है कि पूरी जो है कायनात है जो है हमारे फलां जो है देवी ने पैदा की है, पूरे जो है समंदरों को जो है फलां ने पैदा किया है। कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन कहने वाले के पास दलील होनी चाहिए। क्या दलील होनी चाहिए? यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछ रहे हैं, उतूनी बि किताबिन मिन कब्ली हाजा, इससे पहले जो किताब मुनज्जल मिनल्लाह है उसमें से कोई दलील दे दो। उतूनी बि किताबिन, अतायाती तियानन जो है बासिले के साथ आए तो तर्जुमा होगा लाना। उतूनी बि किताबिन मिन कब्ली हाजा, इस कुरान करीम से पहले जो कुतुब मुनज्जल मिनल्लाह है उनमें से किसी से मुझे दलील ला कर दो। अगर तुम्हारा दावा है कि उनका जो है जमीन और आसमान की तख्लीक में कुछ हिस्सा है तो तुम मुझे दलील ला कर दो। औ असारतिन मिन इल्मिन, या इल्म की रिवायत ला कर दो कि पहले जो बरगजीदा बंदे गुजरे हैं, पहले जो अल्लाह के रसूल गुजरे हैं, ये लोग तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी मानते थे। ये लोग तो हमको अपने आप को क्या कहते थे कि हम दीन इब्राहिमी पर हैं। तो जब पिछले जो अंबिया हैं, चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो या दीगर अंबिया हो, उनके पास की कोई इल्मी रिवायत हो, असारतिन असर से है, ठीक है ना, रिवायत पिछली जो है, असारतिन मिन इल्मिन, पिछले अंबिया की कोई अगर रिवायत है तो आप लाकर हमें दे दीजिए। इन कुंतुम सादिकीन, अगर जो तुम ये शिर्क कर रहे हो उसमें अगर तुम सच्चे हो तो तुम इस तरीके का अमल कर दो, ठीक है ना। अब यहां पर जो है बुनियादी तौर पर आप देखोगे कि यहां पर दो दलीलें कायम की गई हैं। पहली दलील यहां पर है, ये अकली दलील है, ठीक है ना। अगर खुदा होगा तो दुनिया जमीन और आसमान को पैदा किया होगा। तो आप बता दो कि अगर जो है तुम जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते हो, क्या उन्होंने जमीन और आसमान में कुछ पैदा किया है, ठीक है। या तुम जो पुकारते हो लाजिमन जो है कुछ ना कुछ तो दलील होगी, तो या तुम्हारे पास कोई नकली दलील हो, नकल होकर, तो नकल होने के आने के सिलसिले में क्या होगा कि या तो कोई कुरान से पहले किताब में बता दो, तौरे, ज़ुबूर, इंजील, ये सहीफे इब्राहिम है, या किसी बरगजीदा बंदे से जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह नबी हैं या नबी के पैरोकार हैं, ठीक है ना। तो जो नबी के हवारीन वगैरह होते हैं वहां से जो है कोई इल्मी दलील लाकर दे दो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। बात समझ में आ? तो यहां तक बात हो गई। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। वमन अज़ल्लु, उससे ज्यादा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के अलावा से मांगता है, पुकारता है। मन ला यस्तजीबु लहु, जिसको वो पुकारता है, ला यस्तजीबु लहु, उसकी को वो जवाब नहीं दे सकता, इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत तक, वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो उनकी दुआओं से गाफिल है। जितने माबूदाने बातिल हैं, चाहे देवी देवता हो, जो भी हो, या जो लोग जो है क्रिश्चियन जो है जो ट्रिनिटी के कायल हैं, तो वो जो है अपनी बुत परस्ती में मुब्तला हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि उनसे ज्यादा कौन गुमराह हो सकता है। मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा को पुकारते हैं, मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, और वो लोग जिनको पुकारते हैं ना, ला यस्तजीबु, वो लोग जवाब नहीं दे सकते, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। क्यों? वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, इसलिए कि वो उनकी दुआ से, उनकी पुकार से गाफिल है। अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकारते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या क़ससुन नबीन में जो है ना पहले हिस्से में, वो आपके लिए काफी है बात को समझने के लिए कि मक्खी आती है, मक्खी को बढ़ा नहीं सकते, चूहा आकर खाकर चले जाता है, उसको हटा नहीं सकते, ठीक है ना, फायदे के ना हमको फायदा दे सकते हैं ना हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
اور सूरह यूनुस की आयत नंबर 29 या 39 में भी ये टॉपिक है कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि ये जो माबूदान बातिल हैं, जिनको अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं, परस्तिश करते हैं, उनसे मांगते हैं, वो कहेंगे अल्लाह मियाँ या अल्लाह हमको नहीं मालूम कि ये हमको हमको जो है आपका साजी बना लिए, हमें ये कतई नहीं कि ये जो है हमको आपके अलावा हमसे मांगते थे। और उस पर खुद वो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाएंगे कि अल्लाह आप जानते हैं कि हमको इनकी करतूतों का कोई इल्म नहीं। जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़कर, ठीक है ना, आप यहां पर कॉन्टेक्स्ट को समझें, ठीक है ना, यहां किससे गुफ्तगू हो रही है? मुशरिकीन मक्का से। यहां किनसे गुफ्तगू हो रही है? मुशरिकीन मक्का से। अब अगर ये अमल किसी मुसलमान में आ जाए तो भी उसका असर इस आयत से उसको समझाएंगे ना, कि जो लोग अगर औलाद ना हो तो मुसल्ला बिछाकर दुआ करने के बजाय, मस्जिद में जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगने के बजाय, वो जाकर किसी बुजुर्ग की कब्र पर सर झुकाकर मांगे, अपनी पेशानी रगड़कर मांगे, तो क्या वो इस आयत के ज़िमन में नहीं आएंगे? क्या वो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को नहीं पुकार रहे? यहां दो किस्म की पब्लिक होती है ना, दो किस्म के जवाब आते हैं, बात को समझें। एक ये कहा जाता है कि नहीं भाई हम उनसे नहीं मांगते, लेकिन अक्सर जो अवाम है वो जाकर मांगती है। हैदराबाद से जो है गुलबर्गा गालिबन जो है लोग जाकर मांगते हैं कि औलाद नहीं हुई तो फलां बुजुर्ग के पास जाओ और वहां पर जो है जो भी है वहां पर जाके मांगोगे तो होगी। तो लोग जाते हैं, बाज़ाब्ता जाते हैं। आप लोगों को भी बहुत से लोगों को मालूम होगा कि खुसूसन जो है आज से चंद साल पहले चले जाए तो वो टाइम पर तो और मामला था, जितने भी बड़े होंगे उनको मालूम होगा। तो ये क्या अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना नहीं हुआ? इसी तरह जो है आप चले जाएं बहुत सी दरगाहों को, वहां पर बच्चियों के बायोडेटा लगे हुए होते हैं, तो क्या मतलब? वहां पर जाकर मांग रहे हैं ना कि हमारी बच्ची का रिश्ता करा दें। ठीक है, उसी तरह जो है 10th के एग्जाम आ जाएं तो उनके हॉल टिकट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, पासपोर्ट की बाज लोगों की कॉपी लगी हुई होती है, मैं जाकर खुद देखा हूं। तो इसका क्या मतलब हमारे बच्चे को बाहर का वीजा लगा दें? तो ये तमाम चीजें क्या उनके बस में हैं? एक तो ये लगे हुए होते हैं और मांगने वाले जो है नाक रगड़ रगड़ कर मांगते हैं। तो अल्लाह को छोड़कर पुकारने में वो बुत भी शामिल हैं, जिनको हम मुशरिक समझते हैं, काफिर समझते हैं, जिनके बुत होते हैं। उसी तरह वो मुसलमान भी जो है ये हैं कि जो बुजुर्गान दीन को पुकारते हैं उनके जाने के बाद। ठीक है ना? तो ये चीज हमको समझनी है। और आप सूर्य अनफाल ने सूर्य अनआम पढ़ लो, आपको वहां पूरा तफसील से मिल जाएगा। ठीक है ना? सूर्य अनआम में ये जो शिर्क होता है, जो मुसलमानों में शिर्क फैला हुआ है, आपको जो है बिल्कुल तफसील से वहां पर मिल जाए। तो ये चीजें हैं। तो खुसूसी तौर पर हमको अपने अकायद को भी दुरुस्त करना है कि हमारे साथ जो मसला होगा हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगेंगे। औलाद नहीं हुई थी, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का हमने वाकया पढ़ा सूरह मरियम में। ठीक है ना, कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो है गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करने लगे, या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी हड्डियां खोखली हो गई है, मेरी बीवी बांझ हो गई है, लेकिन आपकी रहमत से ना उम्मीद नहीं हुआ, आप मुझे एक नेक साले औलाद अदा कर दे। फिर तफसील जो है वहां पर आपको जो है सूरह मरियम के पहले रुकू में मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास खवातीन मशवरा भी वो देते हैं कि फलां जगह जाओ हो जाएगा, फलां जगह जाओ हो जाएगा। तो यहां पर अपने अकीदे को दुरुस्त करना है। पहले तो अपने अकीदे को दुरुस्त करना है और साथ में अपने आसपास के लोगों के अकीदे को दुरुस्त करना है। इस सिलसिले में कुरान करीम की आप मक्की सूरतें पढ़ोगे, आपको खुलकर जो है मुसलमानों में जो शिर्क फैल रहा है उसके रद में बातें मिल जाएगी। और एक मसला ये होता है कि हिकमत के नाम पर हम जो है मुदाहनत और हक बात को छुपाते हैं। बाज लोगों को मालूम होता है कि यह गलत हो रहा है अमल, लेकिन वो लोग नहीं कहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन रआ मिनकुम मुनकरन, जो तुम में से कोई मुनकर काम को देखे तो उसको अपने हाथ से रोक दे। अगर उसकी कुदरत नहीं है तो जबान से बुरा कहे, उसकी भी कुदरत नहीं है तो दिल में बुरा जाने।
अब हम क्या करते हैं, वो दिल में बुरा जान के बैठ जाते हैं। भाई जहां हम जबान खोल सकते हैं, जहां पर हम उनका हाथ पकड़ सकते हैं और हाथ से रोक सकते हैं, वहां पर भी हम दिल में बुरा जानकर चलते हैं, तो कयामत के दिन हमको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। हाँ, ये है कि उनको सीधा मुशरिक ना कह दें, उनको समझाएं कि भाई क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, क्या तुमने हुजूर की सीरत नहीं पढ़ी, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा नहीं पढ़ी। कुरान तो इससे मना करता है, और खुद वो जो बुजुर्गान दीन थे, जो औलिया अल्लाह थे, वो इन बातों से मना करते। तुम कैसे कहते हो कि अल मदद या गौसे आजम दस्तगीर, वाज़ेह तौर पर मदद तलब करना, इससे बड़ा क्या होगा वाज़ेह सबूत। कि जो हमारे इलाकों में जो है झंडे लगते हैं 11वीं के महीने में, जो है यानी रबीउल आखिर में, अब तो 11वीं के महीने से मशहूर हो गया, उसमें उन झंडों पर क्या लिखा हुआ होता है कि हम सीधा दो और दो चार की तरफ आते हैं ना, उसमें हम क्या, उसकी तावील क्या करेंगे, उसमें क्या मतलब निकालेंगे। तो ये बातें हैं, ये जिनको जो है हमको भी समझना है, और समझकर जो है हमको इसकी इस्लाह भी करनी है। यहां तक बात क्लियर। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अअदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। देखिए, व इज़ा हुशिरन नास, हुशिरा फिल मजहूल, जब लोग जमा किए जाएंगे, यानी क़यामत के दिन का जिक्र है। कानू लहुम आदान, तो वो लोग इनके दुश्मन होंगे। वकानू बि इबादतिहिम काफिरीन, और वो लोग कहेंगे, यानी जिनको पूजा जा रहा था, जिनसे मांगा जा रहा था, वो कहेंगे कि भाई हम नहीं जानते तुम हमारी इबादत कर रहे थे। काफिर किसे कहते हैं? इनकार करने वाले को। वकानू, और वो लोग थे, बि इबादतिहिम, उनकी इबादत से, काफिरीन, इनकार करने वाले। मैंने तो नहीं कहा था, जैसे सूरह यूनुस में जो मजमून है, व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, ये मौसूफ सिफत हो जाएगा, ठीक है ना, बय्यिनातिन, क्योंकि जमा मुअन्नस सालिम है इसलिए जेर आया। और जब उन पर हमारी खुली खुली आयतें, वाज़े क्रिस्टल क्लियर आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, जिन जो लोग कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, लिल हक़ के हक़ का, लम्मा जाअहुम, हक़ आ जाने के बाद उनके पास, हाज़ा सिहरुम मुबीन, ये वाज़ेह खुला हुआ जादू है। यानी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की आयतें पढ़कर मुशरिकीन को सुनाते थे, यानी कुरान की आयत पढ़कर सुनाना, यानी हक बात उन तक पहुंच जाना। जब हक बात पहुंचती थी, कुरान को सुनते थे, उसके बाद क्या कहते थे? हाजा सिहरुम मुबीन, ये तो खुला हुआ जादू है। अब यहाँ ये तफसील है कि मुशरिकीन के जो बड़े बड़े लोग थे, उनको ये मालूम था कि कुरान जो है ये सिहर नहीं है। खुद वलीद का वाकया है कि जो है उसने कहा कि नहीं, ये जादू नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हुजूर मजनून नहीं हो सकते, जादूगर नहीं हो सकते। उनको ये यकीन था, लेकिन क्योंकि हक बात को कबूल नहीं करना है, तो उसके लिए बहुत से अलग अलग बातें, अलग अलग जो है वो लोग तावीलें, अलग अलग जो है बचने के लिए बहाने ढूंढने रखे थे। उसमें से एक बहाना था कि हाजा सिहरुम मुबीन, ये खुला हुआ जादू है। फिर इसके बाद जो है मौजू चल रहा है, इंशाल्लाह हम उसको अगले सबक में देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक।